मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इन माय बायोलॉजी क्लासेस। आज मैं बायोलॉजी में आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, पहले आपको सिर्फ समझना है। इसके सारे नोट्स मैं आपको बाद में प्रोवाइड करा दूंगी। आप इतने ध्यान से समझें कि खुद आप इसके नोट्स बना सकें। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो प्रत्येक जीवधारी को या जितने भी सजीव होते हैं, सजीवों को जीवित रहने के लिए जो क्रियाएं होती हैं उन्हीं को कहते हैं जैव प्रक्रम। यानी जीवों में होने वाली क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। यानी जीवों में होने वाली क्रियाएं, और जीवों में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं ये देखिएगा। जैसे कि गति होती है, श्वसन होता है, वृद्धि होती है, उत्सर्जन होता है, पाचन होता है, जनन होता है, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। बट आपको हम 2-4 टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे ना, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो जैसे श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, पाचन हो गया, ठीक है। उसके बाद परिवहन हो गया और जनन हो गया। तो ये सारी क्रियाएं किस में होती हैं? जीवों में होती हैं, सजीवों में होती हैं। किसी निर्जीव वस्तु में तो ये सारी क्रियाएं होती नहीं हैं। कोई पंखा सांस तो लेता नहीं है, उत्सर्जन की क्रिया तो करता नहीं है। तो जीवित रहने के लिए या जीवों में जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं जैव प्रक्रम, ठीक है। गति होना, वृद्धि होना, श्वसन क्रिया होना, उत्सर्जन होना, पाचन होना, परिवहन होना, जनन होना, ये सारी कौन सी क्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। तो एक एक टॉपिक समझिएगा। जैसे श्वसन, मैं आपको समझाऊंगी श्वसन क्या होता है कि सांस लेना, यानी जिसमें ग्लूकोज का या जो भी आपके भोज्य पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है। श्वसन कैसी अभिक्रिया होती है? ये एक प्रकार की अपचयी क्रिया होती है जिसमें क्या होता है? भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, ठीक। ऑक्सीकरण होता है, इसे क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। दूसरा होता है कि जैसे पाचन हो गया। पाचन किसे कहते हैं? तो पाचन होता है कि हमारे जो भी हम लोग भोजन लेते हैं तो भोजन में कुछ ऐसे भी पदार्थ हो जाए जो पूरी तरह से पचित नहीं हो पाते हैं। तो पाचन क्या होता है? जटिल अणुओं को सरल अणुओं में विघटित करने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। फिर से सुनिएगा, किसको? जटिल अणुओं को सरल अणुओं में विघटित करने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है, ठीक है। तीसरा क्या होता है? उत्सर्जन। उत्सर्जन बहुत आपका पूछा जाता है यूपी बोर्ड एग्जाम में, ध्यान से समझिएगा, शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है। उत्सर्जन, उत्सर्जन किसे कहते हैं? एक्सक्रीशन किसे कहते हैं? तो उत्सर्जन का मतलब होता है जो भी हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, हानिकारक पदार्थ बनते हैं, नाइट्रोजनी युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, तो उन सारे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। यानी जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन का पाचन होता है। अब पाचन होने के बाद जो अपशिष्ट वर्ज्य पदार्थ होते हैं वो शरीर में बनते हैं, तो उन्हीं हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थों को क्या करना? शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद चौथा टॉपिक क्या होता है? परिवहन। परिवहन किसे कहते हैं? अब मान लीजिए हमने भोजन कर लिया, ठीक है। अब भोजन करने के बाद जो एनर्जी होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो क्या वो सिर्फ हमारे पेट को ही ज़रूरत होती है? मान लीजिए हमने भोजन किया, वो सारा भोजन जा कर के पेट में गया, छोटी आंत में गया, बड़ी आंत में गया, पाचन होने लगा, पूरी तरह से डाइजेस्ट होने लगा, तो जो एनर्जी रिलीज़ हुई तो क्या वो सिर्फ स्टमक में ही रहती? नहीं, वो बॉडी के जो हर पार्ट्स होते हैं, हर ऑर्गन्स के पास जाती है, जिससे हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी। तो जो एनर्जी को रिलीज़ करता है, क्या करता है? एनर्जी को रिलीज़ करता है, या ऊर्जा का आप बोल सकते हैं स्थानांतरण करता है। स्थानांतरण करता है, वो कौन करता है? परिवहन करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका जनन। जनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है।
पाचन को डाइजेशन भी बोलते हैं, श्वसन को रिस्पायरेशन बोला जाता है, यानी रिस्पायरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन एंड लास्ट में आ जाता है आपका जनन। जनन क्या होता है? प्रत्येक जीवधारी को वंश बनाए रखने के लिए, अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है? जनन करना पड़ता है, यानी अपने ही समान जीव की उत्पत्ति करनी पड़ती है, अपने ही समान संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। एक टॉपिक आपका इसी में छूट गया है जिसे आप बोलते हैं पोषण। इसको मैं इसलिए लास्ट में बता रही हूँ क्योंकि अलग से मैं इसको बताऊँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है। किस तरह से क्वेश्चन पुट अप होता है एग्जाम में कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण की डिफिनीशन बताइए और पोषण के जो मेथड्स होते हैं वो बताइए। ठीक है, तो पोषण की परिभाषा और इसकी विधियाँ अलग से पूछे जाते हैं। ये टॉपिक, ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है इसलिए इसको मैं अलग से समझाऊंगी। तो आपको एक बार शॉर्ट में यहाँ बता दे रही हूँ कि पोषण क्या होता है। कि शरीर में संतुलित आहार को लेना, सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। मतलब प्रत्येक जीवधारी को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, तो उस भोजन में सारे पोषक तत्व होते हैं, एक संतुलित आहार लेते हैं तो जो क्या होता है? पोषण कहलाता है, सारे पोषक तत्वों की पूर्ति करना। अब जिसमें सारे पोषक तत्व नहीं होते हैं उसे फिर क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कुपोषण। ध्यान रखिएगा, जिसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, पोषक तत्व नहीं होते हैं, उसे कुपोषण बोला जाता है। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए, जीवधारियों में जीवित रहने के लिए होने वाली जो जैविक क्रियाएं होती हैं उन्हें लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम कहा जाता है। पहला है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होता है कि रिस्पायरेशन एक अपचयी क्रिया होती है। इसके अंतर्गत भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा और ऊर्जा जो होती है ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। दूसरा होता है डाइजेशन। क्या होता है कि जटिल अणुओं को सरल अणुओं में विघटित करने की क्रिया डाइजेशन कहलाती है। तीसरा होता है एक्सक्रीशन। क्या होता है? जो हमारे शरीर में अपशिष्ट हानिकारक पदार्थ बनते हैं, इन अपशिष्ट और हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। सर्कुलेशन क्या होता है कि जो भी फूड मटेरियल हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करने के पश्चात एनर्जी रिलीज होना, उसको पूरी बॉडी में यानी बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन्स में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? परिवहन करता है, सर्कुलेशन के माध्यम से होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि प्रत्येक जीवधारी को अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपनी ही समान जीव की उत्पत्ति करनी पड़ती है, जिसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है कि पोषक तत्वों को प्राप्त करना, यानी प्रत्येक जीवधारी खाद्य पदार्थों को ग्रहण करके कोशिकाओं के उपयोग हेतु बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। फिर से समझ लीजिएगा कि वे सभी क्रियाएं जिनकी सहायता से क्या करता है? जीवधारी खाद्य पदार्थों को ग्रहण करता है। क्या करता है? खाद्य पदार्थों को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के पश्चात क्या करता है? ग्रहण करके कोशिकाओं के उपयोग हेतु बनाता है। किसकी? कोशिकाओं मतलब सेल से। ठीक है, कोशिकाओं के उपयोग हेतु बनाता है, जिसे पोषण कहा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट टर्न पे हम आपको पोषण की विधियों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए जितना मैं समझाती हूँ उसको ध्यान से समझते जाइए और इसके नोट्स में बना के आप प्रोवाइड कर दूँगी और कोशिश करिए कि रफली आप इसके नोट्स खुद बनाने की कोशिश करिए। ओके, थैंक यू।